हेलो दोस्तों, मैंने लेसन हॉटस्पॉट 61 में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोडाल्स एक्सुलरली वर्ब। जो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कि मोडाल्स एक्सुलरली वर्ब पढ़ाइए, मोडाल्स एक्सुलरली वर्ब वही आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए मोडाल्स एक्सुलरली वर्ब की ओर चलते हैं। मोडाल्स एक्सुलरली वर्ब से पिछले क्लास में आपको प्राइमरी एक्सुलरली वर्ब हम बता चुके हैं। तो जो है ये मोडाल्स एक्सुलरली वर्ब ये आया है। अगला जो है कि इसमें ये चीज बताया गया है कि मोडाल्स एक्सुलरली वर्ब 10 होते हैं और 10 में सबसे पहला हम यूज ऑफ कैन का प्रयोग करने जा रहे हैं। आज किसी भी सेंटेंस में हम यूज ऑफ कैन का प्रयोग करते हैं, उसी यूज ऑफ कैन के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए कैन जो है, कैन पहला चीज की मोडाल्स एक्सुलरली वर्ब है। मोडाल्स एक्सुलरली वर्ब में ये ऑलरेडी क्या करता है कि प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, ऑलरेडी प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, जिसमें सबसे पहला ये सेंस देता है कि वो वाक्य जिस वाक्य से कोई पावर की, कोई शक्ति का बोध हो रहा है, कोई शक्ति का या कोई पावर का बोध हो रहा है, वो क्या हमारा बता रहा है कि इसमें कैन की मदद से ये वाक्य जो है, जो अगला एक वाक्य बनेगा वो वाक्य पूरा इंडिकेट करेगा शक्ति को। जैसे एक एग्जांपल यहां पर दिया गया है, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यानी कि वो क्या कर सकता है, वह जो है बक्सा उठा सकता है। यानी कि उसके पास क्या है, वो जो है आपको बता रहा है कि उसके पास ही इज एबल टू लिफ्ट द बॉक्स। इट मींस दैट ये बक्सा उठा सकता है, इसके पास क्या है, पावर है। तो देखिए अगर इसे हम कैन को, इस कैन को अगर हाइड कर देते, छिपा देते, इसके जगह पर कुछ दूसरा चीज रखते तो ये सेंस नहीं मिल सकता था। तो वही चीज यहां पर बता रहा है। अगला जो है कि इसमें हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं एबिलिटी को। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। अब क्या कि सेंटेंस में, जो भी सेंटेंस यहां पर दिया गया है उस सेंटेंस में थोड़ी सी ध्यान दीजिए कि ये एबिलिटी को दिखा रहा है किसकी मदद से, कैन की मदद से। उससे सेंस निकल रहा है, इस पूरे वाक्य से एक सेंस निकल रहा है कि इसमें एबिलिटी की यूज किया गया है। यानी कि कैन जो है एक दिखावा के लिए है, लेकिन पूरा सेंस क्या दे रहा है, पूरा सेंस एबिलिटी दे रहा है। यानी कि ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कैन को। जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इट मींस दैट यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप क्या है, अंग्रेजी बोलने लायक है या अंग्रेजी बोलने में मतलब उस योग्य हैं। ये चीज बताया आपकी योग्यता को, समझ में आ रहा है ना। अब जो है नेक्स्ट जो है कि कैपेसिटी की बात करते हैं। इसमें कैपेसिटी मींस बोलता है क्षमता या सामर्थ्य, क्षमता या सामर्थ्य की बात बता रहा है। इस सेंटेंस को थोड़ा देखते हैं। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। जैसे बोला जाता है, कोई बोलता है कि तुम्हारी ये क्षमता है कि इस चीज को क्या कर सकते हो, इस नदी को पार कर सकते हो, तुम्हारी ये क्षमता है कि तेज के रेल के अनुसार जो है तेज दौड़ सकते हो। इट मींस दैट कि उसकी कैपेसिटी को इंडिकेट करता है किसके माध्यम से, किसी सेंटेंस, किसी वाक्य के माध्यम से वो बोध कराता है। तो उसी के लिए एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि क्या कैपेसिटी को ये वाक्य दर्शा रहा है। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस नदी को पार कर सकता हूं। क्या बोला, मैं इस नदी को पार कर सकता हूं। इट मींस दैट कि आई एम एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि देखिए विदाउट कैन का प्रयोग जो है किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। ये जो था कि इसके अनुसार हम तो यूज करते हैं, इसके अनुसार हम यूज करते हैं, लेकिन सबसे पहला किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जब हम कैन का प्रयोग करते हैं तो कैन किस में एडजस्ट करता है,
कैन किसी सेंटेंस में एडजस्ट करता है, किसकी मदद से? हेल्पिंग वर्ब है, इसी के अनुसार वो एडजस्ट करता है। जैसे कोई भी सेंटेंस रहता है उसमें 3-4 चीज रहते ही हैं। पहला चीज देखिए कि सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा वर्ब है। यानी कि ये कैन प्लस वर्ब वन जो है ऑलरेडी वर्ब वन को इंडिकेट कर रहा है। तो अब यहां पर बात करेंगे कि ये जो कैन जो है ये कैन प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, इसीलिए ऑलरेडी वर्ब वन लेकर आ रहा है, वर्ब वन लेकर आ रहा है। तो ये वर्ब वन क्या है? पिछले क्लास में बता चुके हैं कि वर्ब वन जो है एक प्रकार का वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म है जो मेन वर्ब के जैसा व्यवहार करता है, यानी कि मेन वर्ब ही है। कैन क्या है? कैन जो है मेन वर्ब के ठीक पहले जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसी भी सेंटेंस में हम उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या कि किसी भी मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं कि कैन का जो है कुछ अलग अलग सेंस निकालने के तरीके भी हैं कि कैन को हमें बोलने के लिए कुछ कुछ अलग अलग तरीके से भी हम बोल सकते हैं, फिर भी वो क्या होगा? कैन को ही इंडिकेट करेगा, यानी कि यूज ऑफ कैन बताएगा। जैसे देखिए पहला बोला है, जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें ध्यान देना है, तो सब्जेक्ट यहां पर दिया हुआ है एस यानी सब्जेक्ट हैव हैज को इंडिकेट कर रहा है, प्लस पावर टू, एबिलिटी टू, कैपेसिटी टू, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के आधार पर जो है हम पूरे को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर हमें सबसे फर्स्ट देखना है कि पावर की बात करते हैं, अगर हम हैव हैज की मदद से तो देखिएगा जस्ट इससे पहले एग्जांपल में बोलेंगे कि ही बोले थे कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यानी कि वो क्या कर सकता है? वो जो है बॉक्स उठा सकता है। यानी कि अब यहां पर देखिए ही, वही चीज को सब्जेक्ट के रूप में हम ही को यूज कर रहे हैं, तो ही हैज, ही के साथ हैज लगता है, ही हैज पावर टू लिफ्ट द बॉक्स। इट मींस दैट हम बात कर रहे हैं कि ये क्या कर सकता है, उसकी क्षमता है कि इस चीज को वो उठा सकता है। तो वो किसमें? इसी सेंटेंस की मदद से पावर को इंडिकेट कर दिया। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं। ये एक यहां पर ये चीज बताया, तो ये क्या बताया कि मैं इस काम को कर सकता हूं, यानी कि आई एम एबल टू डू दिस वर्क। तो अब यहां पर आई हैव एबिलिटी टू डू दिस वर्क, आई हैव एबिलिटी टू डू दिस वर्क, आई हैव एबिलिटी टू डू दिस वर्क। ये सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हमें कैन छिपा हुआ है। जैसे हम आई कैन डू दिस वर्क यूज कर रहे हैं, उसी तरह से आई हैव एबिलिटी टू डू दिस वर्क, मेरे पास क्या है? वैसी योग्यता है जो इस काम को कर सकते हैं। या आई हैव कैपेसिटी टू डू दिस वर्क, आई हैव पावर टू डू दिस वर्क। समझिए क्या? आई हैव power to do this work, I have ability to do this work, I have capacity to do this work। हमें इन चीजों को ये इंडिकेट कर रहा है। ऐसे अगर कैन का प्रयोग लगा के बोल रहे हैं तो आई कैन डू दिस वर्क, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब हमें अगला टर्म पे चलते हैं। अगर इज-एम-आर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? एबल या कैपेबल की यूज करके बताएंगे। क्या कि सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब वन, टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे आई एम एबल टू डू दिस वर्क, आई एम एबल टू डू दिस वर्क, आई एम कैपेबल टू डू दिस वर्क,
आई एम एबल टू डू दिस वर्क, आई एम कैपेबल टू डू दिस वर्क, ये जो है इंडिकेट कर रहा है कि हमें किसी भी तरह से बोले ऑलरेडी इसी से लिंक हो जा रहा है, किससे, कैन के साथ जुड़ जा रहा है। जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश है, तो यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर को इसके साथ लिंक करते हैं, आई एम एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर, आई एम कैपेबल टू अक्रॉस द रिवर, आई एम कैपेबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट द बॉक्स, आई एम कैपेबल टू लिफ्ट द बॉक्स, या आई एम कैपेबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर। अब तो समझ में आ रहा है। अगला चलते हैं कि इसमें देखिए नो हाउ टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे एक एग्जांपल से लिंक कराते हैं इस कैन को। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैन की मदद से बना, क्या कैन की मदद से कैन के लिंकअप करने के अनुसार जो है ये सेंटेंस बन चुका। क्या कि सब्जेक्ट कैन वर्ब वन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन वर्ब वन ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट बनाना। अब इसी को हम जोड़ते हैं इसके अनुसार, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये चीज को इंडिकेट हमारा कर रहा है। अब जो है अगला टर्म देखते हैं। अब जो है सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कैन का प्रयोग जो है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि सैद्धांतिक संभावना को बताने के लिए किया जाता है। जैसे सैद्धांतिक मतलब क्या कि कुछ जो है हम इस काम को इतने परसेंट में कर सकते हैं, ये काम इतना प्रतिशत कंप्लीट हो जा चुका है, ये चीज को इंडिकेट करेगा। तो यहां पर देखिए बोला कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, everyone can make a mistake, ये इंडिकेट कर रहा है किसको, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को। किसको इंडिकेट कर रहा है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि इट कैन नॉट बी ट्रू, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी जो है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज को इंडिकेट कर रहा है, जो कैन की मदद से है, यहां पर भी कैन की मदद से। बस चलते इसमें क्या है कि निगेटिव सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है, ये जो है अफर्मेटिव यूज कर रहा है, ये अफर्मेटिव बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है निगेटिव को, ये इंडिकेट कर रहा है निगेटिव को, ये जो है अफर्मेटिव को इंडिकेट कर रहा है। अब चलते हैं नेचर की बात करेंगे, कैन में ही हमें नेचर के बारे में पढ़ना है। देखिए पीछे जितने भी क्लास बता चुके हैं उन चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि जो भी एग्जाम आ रहा है उस एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक। और एक आपसे प्रॉमिस है कि जितना आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना मजा आएगा, और उतना हम बोल रहे हैं कि उतना ही जबरदस्त जो है आपको क्लास देंगे, उतना ही जबरदस्त जो है आपको क्लास देंगे, ठीक। नेचर की बात करते हैं। अब जो है यूज ऑफ कैन में हमें नेचर की, स्वभाव की, क्या मनुष्य की स्वभाव कैसा है, इन चीजों के बारे में बताएगा। जैसे एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, बोला कि एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, ये हमारा इंडिकेट क्या कर रहा है, उस मनुष्य की स्वभाव को बता रहा है, क्या कि उस मनुष्य की ऐसे स्वभाव है कि वो किसी लोगों को या कोई भी व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता है, ठीक। ये जो है हमारा इंडिकेट करा रहा है। ऑलरेडी ये वाक्य जो है निगेटिव सेंटेंस में है, ऑलरेडी ये वाक्य निगेटिव सेंटेंस में इंडिकेट कर रहा है। अगला जो है हम लोग हैबिट यानी कि आदत के बारे में जान रहे हैं। अब ये क्या कि कैन की मदद से कोई सेंटेंस में कुछ सेंटेंस से हमें क्या मिलेगा, वो हैबिट को दर्शाएगा। कैन लगा रहेगा लेकिन हैबिट, पूरा सेंटेंस जो है हैबिट को इंडिकेट करेगा। यहां पर देखिए अ डिसीटफुल
पर्सन कैन डिसीव अस, बोलता है एक धोखेबाज व्यक्ति क्या करता है, हम लोगों को धोखा दे सकता है। एक धोखेबाज व्यक्ति जो है हम लोगों को धोखा दे सकता है। ये क्या हुआ, उसकी नेचर हुआ। जैसे आपकी नेचर क्या है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, आपको अगर ये चीज दिया जाता है तो आपके मन में रहता है कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो आपके मन में एक नेचर चला। कैसा कैसा सबसे पहला ये आदत कैसी हुई कि हमें इस काम को कुछ समय बाद करना है, यानी कि बार बार उस चीज को रिपीट करके ऐसा कर रहे हैं। फिर एक आपकी आदत होती है कि मुझे पढ़ना है, कुछ लोगों की आदत होती है मुझे पढ़ना है, ठीक। तो ये जो हुआ हमारा इंडिकेट कर रहा है, यानी कि जो भी आदत दिखाएगा वो ऑलरेडी कैन को इंडिकेट करता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट को ध्यान का देखते हैं। परमिशन के रूप में, परमिशन मीन्स अनुमति के रूप में अब हम देख रहे हैं। क्या परमिशन के रूप में अब हम इस चीज को देख रहे हैं। एक चीज और, जब आपको वीडियो देखना पड़ता है, जब देख रहे होते हैं तो उस समय वीडियो को रोक रोक कर अच्छी तरह से पढ़ा कीजिए, ठीक ना, ताकि ये पूरा लेक्चर जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक ना। चलते हैं। परमिशन जो है हम 3 तरह से लेते हैं। कोई भी लोग परमिशन लेता है वो 3 तरह से लेता है। पहला फॉर्मल रूप से, दूसरा इनफॉर्मल और तीसरा पोलाइट। समझ रहे हैं क्या, कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो फॉर्मल के रूप में, इनफॉर्मल और पोलाइट, यानी कि जब हमें 3 ही चीज कर सकते हैं। जब अपने गुरु की रिस्पेक्ट देनी होती है तो उस समय उनका एक परमिशन लेते हैं, उस परमिशन को हम लोग फॉर्मल बोलते हैं। दूसरा जो है इनफॉर्मल बोलता है कि जब अगर हम कोई अपना, मेरा बड़ा भाई है या आपसे कोई बड़ा भाई है, वो बड़े भाई जो है क्या करते हैं, जब घर में इंटर करते हैं, जब अपने रूम में प्रवेश करते हैं, चाहे आपके रूम में प्रवेश करते हैं, चाहे किसी आपके वस्तुओं को उनको चाहिए, तो आपसे परमिशन नहीं लेते हैं। वो लगता है कि वो क्या करते हैं, परमिशन एक्चुअली जो है आपकी सामान, आपकी वस्तु है, उन चीजों को पूछते हैं। तो वो क्या हुआ, एक परमिशन ली, लेकिन उनके पूछने के ढंग में ये दर्शाया नहीं जाता है, ये प्रतीत नहीं होता है कि वो जो है फॉर्मली है, रिस्पेक्ट दे के ले रहे हैं। तीसरी जो है कि जब कोई बच्चा किसी वर्ग में क्या करता है, जब टीचर बाहर खड़ा कर देते हैं कुछ समय के लिए, तो वो रिक्वेस्ट करता है, सर मेरे को अंदर आ जाने दीजिए, सर मेरे को अंदर आने दीजिए, बार बार रिक्वेस्ट करता है। तो क्या बोलता है, सर से बोलता है, रिक्वेस्ट करने का तात्पर्य किस तरह से बोलता है, क्या सर को धमका कर बोलता है, नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। सर को क्या बोलता है कि सर मेरे को पोलाइट से, एकदम विनम्रता से बोलता है। क्यों, क्योंकि उस समय अगर सर से एटीट्यूड में बात करेगा तो वो कुछ समय के लिए बाहर ही रह जाएगा, इसलिए वो पोलाइट से बात करता है। उन चीजों को पोलाइट से जो बात करता है वही जो है पोलाइट एक परमिशन को इंडिकेट करता है। समझ में आ रहा है ना, वो परमिशन को इंडिकेट करता है। इन्हीं चीजों को अब हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहां पर फॉर्मल समझ में आ गया। अब फॉर्मल को जिस तरह से एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि हमें मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, यानी कि बच्चा क्या करता है, बच्चा अपने सर से एक अनुमति लेना चाहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, ठीक ना, ये चीज बोलता है। तो यहां पर बोल रहा है सबसे फर्स्ट क्या कि वो इंडिकेट कर रहा है, ऐसे ये नेक्स्ट पार्ट में मे का यूज बताया जाएगा, लेकिन जब यहां पर आ गया तो आपको पढ़ा दे रहे हैं। यहां पर मे जो है सबसे फर्स्ट जो है इंट्रोगेटिव को इंडिकेट करना शुरू कर देता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब 1 आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तब जो है क्वेश्चन मार्क्स का यूज करते हैं।
जैसे यहां पर भी देख चुके हैं। उसके बाद देखिए मे आई टेक इट सर, क्या मैं इसे ले सकता हूं? मे आई टेक इट सर, मैं क्या इसे ले सकता हूं, यानी क्या मैं इसे ले सकता हूं, ये भी इंडिकेट कर रहा है ऑलरेडी क्या कि ये वाक्य जो है इंटरोगेटिव है। बट ऐसा नहीं है कि जो ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसी स्ट्रक्चर पे पूरा सेंटेंस बनता है, नहीं। कुछ ऐसा भी होता है कि अफर्मेटिव भी बनता है, कोई निगेटिव भी बनता है, कोई इंटरोगेटिव भी बनता है। इस पे मतलब जो जिस तरह से सेंटेंस आपको बनाने की जरूरत पड़ी उस तरह का स्ट्रक्चर का यूज कीजिएगा और सेंटेंस का फॉर्मेशन कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इनफॉर्मल परमिशन की ओर। किसकी ओर? इनफॉर्मल परमिशन की ओर चलते हैं, जिसमें ये इंडिकेट करता है कि कैन पहले भी रख सकते हैं, कैन सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं, कैन के सब्जेक्ट के बाद कैन के बाद नॉट भी लगा सकते हैं। यानी कि ये फर्स्ट जो है कि आपको एग्जांपल दिए उसके आधार पे जो है स्ट्रक्चर बताए हैं। अब इसी पर जो है हमें निगेटिव बनाना होगा, निगेटिव बना सकते हैं, हमें इंटरोगेटिव बनाना होगा, इंटरोगेटिव बना सकते हैं, चाहे WH वर्ड में यूज करना होगा तो WH वर्ड में भी यूज कर सकते हैं। अगला चलते हैं, कैन आई सी योर डायरी। कैन आई सी योर डायरी, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या आपकी जो डायरी जो है इस डायरी को देख सकता हूं, क्या मैं आपकी डायरी को देख सकता हूं। ये किस तरह से बोला? जब एक बड़ा भाई जाता है आपके पास तब बोल रहा है कि क्या मैं तुम्हारे इस डायरी को देख सकता हूं, तो देख सकता, वो परमिशन नहीं मांग रहा, आप कहिएगा चाहे ना कहिएगा वो उठाएगा ही, ठीक। तो उसमें जो है कि ये इनफॉर्मल दिखाई देता है। जैसे आप किसी घर में किसी कमरे में जो है बंद हैं और पढ़ रहे हैं, उसको जो है आने की मन किया तो वो क्या करेगा, धक्का मार के डायरेक्ट घुस जाएगा। तो वो जो है क्या किया, इनफॉर्मल। आप बोलते कि रुकिए फिर भी वो नहीं रुक पाता क्योंकि एक्साइटेड है। तो इसमें यही चीज दर्शाता है इनफॉर्मल में। अब इनफॉर्मल के जो है कुछ निम्न प्रकार स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं। इस स्ट्रक्चर पर भी हम लोग क्या करते हैं, इसी सेंस का इसी सेंटेंस में जो सेंटेंस नीचे दिया हुआ है उस सब सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पे बनता है, लेकिन सेंस किसका देता है, कैन में परमिशन का देता है। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिए यहां पर जो ये दिया हुआ है क्या कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अलाउड टू या परमिटेड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर सब्जेक्ट इज एम आर प्लस अलाउड टू या परमिटेड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं कि यू आर अलाउड टू गो नाउ, यू आर अलाउड टू गो नाउ, यहां पर अलाउड टू को शो कर दिया। देखिए इसके बाद ठीक वर्ब वन और फिर जो है अदर ऑब्जेक्ट दे दिया, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट दे दिया। अगला चलते हैं, यहां पर यू आर परमिटेड टू गो नाउ, फिर देखिए यहां पर परमिटेड को शो कर दिया और गो जो है गो ऑलरेडी वर्ब वन है और नाउ जो है अदर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड यहां पर दिखा रहा है। इधर तो सब्जेक्ट है और ये तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या है, पीछे बता भी चुके हैं। अब चलते हैं कि परमिशन में हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं जो, तो पोलाइट रूप कैसे, पोलाइट जो है पोलाइट ऑलरेडी इसमें दो तरह से हम बोल सकते हैं कोई भी सेंटेंस को, ठीक ना। ऐसे इसका जो है कि कुड और वुड में ही हम लोग कोई सेंटेंस को बैठाकर बोल सकते हैं, चाहे इंट्रोगेटिव हो या चाहे अफर्मेटिव हो, किसी भी सेंस में हम बोल सकते हैं। बट यहां पर कंडीशन क्या है कि अभी हम पोलाइट आपको बता दिए, जब कुड और वुड पढ़ाएंगे उस समय इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है ना? एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक। और अगर आपकी ओपिनियन ऐसा रहता है कि कुछ भी और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स दिया है उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी भावनाओं को समझकर आपके जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को आगे की ओर बढ़ा सकें। थैंक यू फॉर कोऑपरेट मी।